हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, जिसको आप जो है लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि भी कहते हैं। यह आपका जो है एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में और बीएलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो अगर जो आपका प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता ना रहे, इसके लिए आप जो है क्या करें, सबसे पहले आप जो है अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर जो आपने स्टार्ट ना की हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए लगाइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कानून सादृश्य के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो इस्लामी कानून, ईसाई कानून या फिर रोमन कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं कि रोमन कानून हो जाएगा। जैसे आपका प्रथा है, प्रथा शब्द ही रोमन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और प्रथा को आप जानते हैं कि प्रथा के बाद उसको क्या बनाया गया, प्रथा को रूढ़ि बना दिया गया। और रूढ़ि जब ज़्यादातर जो है राज्य जो है उसको मान्यता दे दिए, तब वो चीज़ नियम बन गई है। तो जो है जो अधिकांश जो कानून है वो जो है रोमन कानून से प्राप्त हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन, संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन कब हस्ताक्षर हुए थे। तो ये वियना कन्वेंशन आपको जो हमने बताया था, तो वियना कन्वेंशन आपका जो है 1969 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1969, ठीक है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, राजनयिक संरक्षण का अर्थ है ऑप्शन 1 दी गई सुरक्षा और, ठीक है। तो यूएनओ द्वारा एक राजनयिक, ऑप्शन बी आपका एक राज्य द्वारा अपने राष्ट्रीय को विदेश में, ऑप्शन सी आपका एक राज्य द्वारा शरण मांगने वाले व्यक्ति को। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, केलाग में ब्रियड पैक्ट एंड या पेरिस शांति संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ठीक है। उस पर साइन कब हुआ था, पेरिस संधि पे, ठीक है। पेरिस शांति संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1945, 1928, 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग जान गए होंगे, यहाँ पर आपका 1928 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, नए राज्यों को मान्यता का मामला है अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून, राज्य की नीति या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानेंगे कि राज्य की नीति इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है संवैधानिक कानून का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है मामला क्या हो जाएगा, राज्य की नीति पे होगा, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से राज्य एंट्री लिए बैठे होते हैं उनकी जो है सोच पे या फिर उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको मान्यता देते हैं, किसको नहीं मान्यता देते हैं। और मान्यता देने के लिए आप लोग जानते हैं कि कोई जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको जो है वो राज्य फॉलो करना जरूरी होता है। आपको मान्यता का पूरा टॉपिक हमने जो है पिछले वीडियो में, जो थ्योरी वाला वीडियो है पार्ट 2, उसमें हमने समझाया हुआ था, ठीक है। तो अगर जो आपने वो ना देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य में शरण प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 1 उसका मूल अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उसका मूल अधिकार है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य में शरण अगर प्राप्त कर लेता है तो उसका मूल अधिकार वो हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, प्राप्तकर्ता राज्य में राजनयिक दूतों को छूट दी जाती है, ऑप्शन 1 नागरिक अधिकार क्षेत्र में, ऑप्शन बी आपराधिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी आपका आपराधिक और नागरिक दोनों क्षेत्रों में। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे दोनों क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले मिल गया था, ठीक है। तो इसमें आपको आपराधिक और नागरिक क्षेत्र दोनों हो जाएगा। जैसे यहाँ से कोई जो है दूत वगैरह, मतलब राजनयिक दूत होता है जो फॉरेन में जाता है, तो वहाँ पे जो है उसको ये चीज़ों में छूट मिलती है, आपराधिक और नागरिक न्याय क्षेत्र में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य का प्रादेशिक समुद्र नीचे है, क्या इसका कुल नियंत्रण, इसका कुल नियंत्रण लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अधीन, ऑप्शन सी आपका इसका नियंत्रण केवल खनिज संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो समुद्री मतलब विधि होती है, या फिर जो वायु विधि है, या जो प्रादेशिक समुद्र आपका होता है, जो राज्य का प्रादेशिक समुद्र होता है, या फिर जो है खुला समुद्र होता है, इन सब चीज़ों को अभी हम जो है पार्ट जो 3 आपका आएगा जो है थ्योरी का, उसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप जो है वेट कर लीजिए, या फिर जो है अगले वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ की जो है टाइम होता है। कोई भी चीज़ अगर जो आएगी तो उसका एक टाइम होता है, तो आप प्लीज़ उस टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है।
तो तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे हम रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप वो क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नरसंहार मामले का सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1945, 1950, 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, बायनकर-साक सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन 1 समुद्री बेल्ट का मापन। समुद्री बेल्ट का भी मापन आपको बताएंगे ये क्या होता है। सन्निहित क्षेत्र से अपराधियों का प्रत्यार्पण, ये आपको बता चुके हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 समुद्री बेल्ट का मापन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, दोहरे सिद्धांत के सिद्धांत का अर्थ है। तो यहाँ पे दोहरे अपराध के सिद्धांत का अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका, जिस व्यक्ति को प्रत्यार्पित किया जा रहा है उस पर दोनों राज्यों ने मुकदमा चलाया हो। ऑप्शन बी आपका, जिस व्यक्ति को प्रत्यार्पित किया जा रहा है उस पर दोनों राज्यों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन उसे एक दंडित किया जाए, मतलब एक दोनों मुकदमा दोनों लोग चलाएं लेकिन उसे दंड एक राज्य कर पाएगा। ऑप्शन सी आपका, वह राज्य अपराध जिसके लिए एक व्यक्ति पर प्रत्यार्पित किया जाता है दोनों राज्यों में अपराध होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोहरा अपराध आपको हमने बताया था, ये आपको थ्योरी पार्ट में। ठीक है, आगे जो आप नहीं जानते हो तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला आपको क्वेश्चन, विशेषता के प्रमुख का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यार्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा विशेष सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्यार्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा विशेष सजा नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी आपका, प्रत्यार्पित व्यक्ति को केवल उस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे प्रत्यार्पित किया गया। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताओं में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं? ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई एकल विधायी स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी आपका, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए कोई एकल विश्व न्यायालय नहीं है। ऑप्शन सी आपका, कोई विश्व कार्यकारी शाखा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू कर सकती हो। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ के क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है? संधियां, सम्मेलन, कस्टम, न्यायिक निर्णय और शिक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी द्वारा शासित है? ऑप्शन नंबर 1 आम सभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी सचिवालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर सचिवालय हो जाएगा, क्योंकि सचिवालय आपके इंडिया में होता है, और इंडिया में आपका अगर सचिवालय होगा तो भैया ये बाहर वालों पे क्यों राज्य कर पाएंगे, वहाँ पे क्यों अपना जो है शासन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए सचिवालय हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन, शांति, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए यूरोपीय देश के समूह को कहा जाता है? यूरोपीय बाजार, यूरोपीय संघ, यूरोपीय गठबंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यूरोपीय संघ हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, गेट एक बहुपक्षीय संधि है जो ऑप्शन नंबर 1 गैर सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन बी, अपने सदस्य देशों के बीच कई व्यापार बाधाएं रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका, व्यापार समझौते पर सीमित टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आपसे जो थोड़ा बात करने वाले हैं, जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है, प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं? प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए।
आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे अंतरराष्ट्रीय कानून का सबसे पुराना सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1 संप्रभु प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी आपका विदेशी गणमान्य व्यक्ति, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 संप्रभु प्रतिरक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, राजनयिक दूत निम्नलिखित में से किस क्षेत्राधिकार से पूरी तरह मुक्त होते हैं, ठीक है, या फिर मुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपराधिक अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन डी सी यहाँ पे ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। आपराधिक और नागरिक दोनों से क्षेत्राधिकार से मुक्त होते हैं आपके राजदूत, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त क्षेत्रीय शरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 उच्च समुद्र में एक जहाज में दी गई शरण, ऑप्शन बी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के परिसर में दी गई शरण, ऑप्शन सी आपका एक दूतावास में दी गई शरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 भूमि का वह हिस्सा जो किसी राज्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी आपका दक्षिण ध्रुव पर भूमि का वह हिस्सा जिनका उपयोग किसी भी राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान से सटे समुद्र के जलमग्न का विस्तार, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, वेटिकन सिटी है इटली का एक प्रांत, एक स्वतंत्र राज्य नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेटिकन सिटी आपका जो हो जाएगा वो आपका एक स्वतंत्र राज्य हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र देश है, वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है। अगला आपका क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 यूएनओ के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है, ऑप्शन बी यूएनओ के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शन सी आपका केवल सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर बाध्यकारी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यूएनए के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन, एक जागीरदार राज्य वह है जो ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तट पर स्थित है, एक स्वतंत्र राज्य है, दूसरे राज्य का अधिपत्य के तहत, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, परिसंघ का अर्थ है, ऑप्शन 1 कुछ राज्यों के बीच अच्छे राजनयिक संबंध, ऑप्शन बी आपका कुछ राज्यों के बीच संघ, ऑप्शन सी एक संघीय राज्य के
एक संघीय राज्य के प्रांतों के बीच संबंध, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ राज्यों के बीच संघ। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, तटीय राज्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तट पर स्थित, ऑप्शन बी एक स्वतंत्र राज्य, ऑप्शन सी दूसरे राज्य के आधिपत्य के तहत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तटीय राज्य देखा जाए तो ये आपका जो मान लीजिए समुद्र है, इसके किनारे जो देश बसा होता है इसको तटीय राज्य बोलते हैं। जैसे अर्थ होता है ऑप्शन 1 भूमि का वह हिस्सा जो किसी राज्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव का भूमि पर हिस्सा जो उपयोग में नहीं लाया जा रहा, ऑप्शन सी आपका समुद्र का वह भाग जो प्रादेशिक जल में निकट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, समुद्री बेल्ट का अर्थ होता है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन बताए तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ में एक राज्य को शोषण करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 जीवित संसाधन, ऑप्शन बी निर्जीव संसाधन, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी एक और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, रेबस सी स्टेटबेस का अर्थ होता है। ठीक है, सिद्धांत का अर्थ होता है। तो ऑप्शन 1 एक राज्य बल का प्रयोग नहीं कर सकता, ऑप्शन बी आपका कानून के बिना कोई अपराध नहीं है, ऑप्शन सी परिस्थितियों को मौलिक परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, सोनर एक्सचेंज मामला किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 एक राज्य के पास अपने प्राकृतिक संसाधनों का संप्रभु अधिकार, ऑप्शन बी एक राज्य की अदालत को अपने विदेशी राज्य के कृत्यों के वैधता को स्वीकार करना, ऑप्शन सी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राज्य के प्रतिशोध का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, 1970 के हेग सम्मेलन में निम्नलिखित में से संबंधित अपराधों को उचित ढंग से निपटा गया। ऑप्शन नंबर 1 शरणार्थी, ऑप्शन बी युद्ध के कैदी, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका अपहरण हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, राज्य प्राप्त करने के मान्य तरीके हैं कब्जा या दखल, परित्याग, पट्टा या फिर उपयोग सभी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के बलपूर्वक तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिकर, ऑप्शन बी शांतिपूर्व अवरोध, ऑप्शन सी प्रतिशोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1920, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 1948। अगला आपका क्वेश्चन, वास्तविक मान्यता है कानूनी मान्यता, सिद्धांत रूप में मान्यता या फिर परिस्थितिजन्य मान्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है सी परिस्थिति मान्यता हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, कानून ओएस द सी पर कन्वेंशन में पर जमैका में हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस सन में 1948 में, 1975, 1982 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी 1982 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। और आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है।